बनाया जाता है? टेल मी वेयर द बाइल इज गेटिंग फॉर्म्ड। बोलिए, लव बताइए, कहाँ पे बाइल बनाया जाता है? सर लीवर। और स्टोर कहाँ किया जाता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में आप उसे वहां पे स्टोर करते हो, ठीक है। देन टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ योर पैंक्रेटिक एंजाइम्स। पैंक्रेटिक एंजाइम्स का काम यहाँ पे क्या आ जाता है? कोई भी हैंड रेज करके मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है? बताइए आफ्ताब। सर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का जो इट इज हेल्प इन फाइनल डाइजेशन में वो हेल्प करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस जाता है उनका। बिल्कुल सही। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एंजाइम्स आके आपका डाइजेस्ट करने में आपके यहाँ पे काफी क्लियरली आपके यहाँ पे मदद करेंगे। वेरी ट्रू। देन अगला सवाल मेरा यहाँ पे ये है दैट यू हैव योर स्मॉल इंटेस्टाइन। मेरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही मेरा यहाँ पे होता है। मुझे बताइए वो कौन सा कॉमन डक्ट था जिसके थ्रू आई बी फाइंडिंग कि मेरा बाइल जूस और मेरा पैंक्रियाटिक एंजाइम मेरा आ रहा होता है मेरे यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर। सवाल आई थिंक सबको समझ आ चुका है यहाँ पे आपका, कौन सा डक्ट के थ्रू आप हमें पहुंच रहा था। अरीशा बताइए क्या आंसर होगा इसका? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट, ओके। जानवी? सर कॉमन डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। सो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यू विल फाइंड एवरीथिंग विल बी डंप्ड इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आप उसे वहां पे डंप कर दोगे, रिलीज कर दोगे, ठीक है। तो ये हमने देखा था। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे ओपन या क्लोज होता है, सो याद रखना इट इज गोइंग टू बी अ क्लोज्ड वन। आपको वेल डिफाइंड आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आपका पे मिल जाती है देखने के लिए, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। यू विल हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए। इसके साथ साथ हमने देखा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये हम यहाँ पे देख चुके थे। सो लेट्स हैव अ फ्यू रिकैप ऑफ फ्यू थिंग्स एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स जंप ऑन टू योर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अगर याद हो तो मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई थी, समथिंग कॉल्ड एज योर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, थोड़ा सा मेंशन किया था, उसको हम थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स यहाँ पे, सो लेट्स सी फ्रॉम हियर। ठीक है, तो वी हैव सीन दिस माय जीआई ट्रैक्ट, माउथ से लेके एनस तक या क्लोएका तक आपका जीआई ट्रैक्ट है, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी हम इसे यहाँ पे बोलेंगे, या जिसको मैं कह सकता हूँ एज अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दे आर कार्निवर्स, फ्रॉग आपके कार्निवर्स होते हैं, सो दे विल हैव अ शॉर्ट एलिमेंट कैनाल आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन देम। स्टमक के अंदर भी आपके कुछ हार्मोन्स, आपके कुछ एंजाइम्स यहाँ पे आएंगे, वी कॉल देम द गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रिक जूस भी आपकी मदद करता है आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो आपके स्टमक में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइम। राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। राइट, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो आपको मिलेगा यहाँ पे उसको हम यहाँ पे काइम बोलेंगे। तो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट वाज हैपनिंग इन द लास्ट क्लास। यहाँ पे हम देख पा रहे कि बाइल आपका आ रहा है यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर, पैंक्रियास से आपका पैंक्रियाटिक जूस आपका यहाँ पे आएगा एंड दे विल इवेंचुअली हेल्प इन माय डाइजेशन ऑफ माय ऑल द फूड पार्टिकल। जो भी आपके फूड पार्टिकल वहां पे आपके होते हैं उनको यहाँ पे हम डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। बाइल इज नोन फॉर इमल्सिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि आप लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को आप कन्वर्ट करते हो स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इमल्सिफिकेशन। सो वी हैव सीन दिस थिंग्स, ये कुछ टर्म्स हमने यहाँ पे देखे थे। एंड दिस इज माय कॉमन बाइल डक्ट जिसके थ्रू मेरा सारा कंटेंट मेरे यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज किया जा रहा है। तो ये आपका विलाय, मैक्रोविलाय विल एक्चुअली इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये आपका सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज करेंगे जिसकी वजह से आप अपना एब्जॉर्प्शन अपना यहाँ पे आप करा पाते हो, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बड़ा सिंपल सा था, उसके ऊपर हमें ज्यादा वक्त नहीं जाया करना। वी हैव डिस्कस अबाउट माय सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप ब्लड वेसल आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे। हार्ट आपका 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको मिलता है यहाँ पे, यू हैव 2 आर्टरी या 1 वेंट्रिकल एंड मिक्स सर्कुलेशन होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे। याद रखना यहाँ पे आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीनेटेड ब्लड आपका सेपरेटली फ्लो नहीं कर रहा होता, मिक्स होके कर रहा होता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ मिक्स सर्कुलेशन। ब्लड के अंदर विल हैव द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स मिलेंगे एंड यू विल आल्सो हैव अ प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका यहाँ पे रहता है कलरलेस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा था। दो टर्म्स यहाँ पे याद रखते हैं ना, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट के आसपास आपको एक कवरिंग मिल जाएगी जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे पेरिकार्डियम, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको मिलेगी आपके यहाँ पे। एंड साइनस वेनोसा एक आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मिलता है जो ज्वाइन करता है आपके राइट आर्टरियम के साथ। इस साइनस वेनोसा के अंदर ही आपको यहाँ पे ब्लड रिलीज किया जाएगा बाय माय वेना केवा। सो वेना केवा अपने ब्लड को यहाँ पे डंप करते हैं इनटू द साइनस वेनोसा। So ventricles open into a sac-like conus arterius. Ventricles आपके open करते conus arterius on the ventral side of the heart. So these are the two terms. ये बस आपको दो terms याद रखने हैं और इनकी लोकेशन क्या आती है वो आपके inside में मेंशन नहीं की गई, but you can see the location over here.
कि कहाँ पे आपका आ रहा है साइनस वेनोसा एंड कहाँ पे आपका आ रहा है आपका यहाँ पे कोनस आर्टरियस, वेयर यू आर फाइंडिंग ओवर इन दिस. These are just locations. These are some of the areas over there. ठीक है, ये चेम्बर्स नहीं है, बस आपके यहाँ पे एरियाज है कुछ जो आपके यहाँ पे आ जाते हैं. ये मैंने आपको बताया दैट इज अ नॉर्मल पाथवे इन योर बॉडी कि आपकी आर्टरीज बनाती है कैपिलरीज, कैपिलरीज बनाती है वेन्यूल्स एंड देन दे विल फॉर्म द वेन्स. बेसिकली दैट इज अ नॉर्मल ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी में इस तरीके से आपको मिल जाती है. तो ये बात आप सबको आई होप यहाँ पे लास्ट क्लास में क्लियर हो गई थी, बिकॉज अब इसके ऊपर बेस्ड ही मैं आपको कोई चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपका यहाँ पे होगा पोर्टल सिस्टम. पोर्टल सिस्टम में मैंने आपको बताया था दैट यू हैव कैपिलरीज, कैपिलरीज विल फॉर्म द वेन और वो वेन वापस से आपकी कैपिलरी बनाती है एंड देन उसके बाद दोस कैपिलरीज कैन फॉर्म द वेन जो आपका जाएगा अब यहाँ से आपका हार्ट की तरफ. नाउ दीज वेन विल गो टुवर्ड्स द हार्ट. ये बात तो आप बचपन से जानते हो दैट वेन्स कैरी माय दी oxygenated blood. You know that veins are known to carry deoxygenated blood यहाँ पे. And arteries जो आपके यहाँ पे होती है, artery जो आपके यहाँ होती है, that's going to carry my oxygen rich blood. Oxygenated blood. अब यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस थिंग कि पोर्टल सिस्टम में आपके यहाँ पे क्या किया जाता है. तो हमने यहाँ पे एक टर्म देखा था एंड दैट टर्म वाज माय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. देयर वाज दिस टर्म व्हिच वाज गिवन एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये आपके लिए जनरल फिजियोलॉजी के हिसाब से भी आपको ये जानना जरूरी है ये पोर्टल सिस्टम कर क्या रहा है आपके यहाँ पे. अब जब आपके सामने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लिखा हुआ है तो याद रखना है हेपेटिक अगर टर्म आता है इट हैज टू डू समथिंग विद द लिवर. अगर हेपेटिक टर्म अगर आपके सामने आता है तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि अगर आपके सामने कभी भी हेपेटिक टर्म आता है, ग्रेटर टर्म लाइक हेपेटिक, या आपको टर्म आता है समथिंग लाइक माय हेपेटोसाइट्स, इट हैज टू डू समथिंग विद द लिवर. इसको कुछ ना कुछ रिलेशन होगा आपका यहाँ पे लिवर के साथ. याद रखना लिवर के अंदर जो आपको सेल्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट्स. तो ये बात आपको याद रखनी कि लिवर के अंदर जो आपको सेल्स मिलेंगे उन सेल्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज हेपेटोसाइट्स. दोज आर माय लिवर सेल्स. अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका लिवर का यहाँ पे क्या कनेक्शन या ये पोर्टल सिस्टम आपको यहाँ पे क्या कर रहा है. तो ध्यान से सुनना तो आपको सब समझ आ जाएगा. समझो ये आपका इंटेस्टाइन है. अज्यूम दैट ये आपका यहाँ पे इंटेस्टाइन है. इंटेस्टाइन के अंदर आप क्या करते हो, अपना डाइजेस्ट करते हो और एब्जॉर्ब करते हो. आपका डाइजेशन, सो दिस इज माय इंटेस्टाइन ओवर देयर, और यहाँ पे आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे किया जाएगा. अब जब आपने यहाँ पे डाइजेशन कर लिया उसके बाद आप क्या करोगे, आप एब्जॉर्ब करोगे. ठीक है, तो समझो ये मेरे फूड पार्टिकल है. समझो मेरे फूड पार्टिकल, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे अमाइनो एसिड है, राइट. दीज आर ऑल माय फूड पार्टिकल्स which now needs to be absorbed. डाइजेस्ट तो आपने कर लिया इंटेस्टाइन के अंदर, अब इनको आप यहाँ पे एब्जॉर्ब करना है. तो अब आप इनको यहाँ पे आप एब्जॉर्ब कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, आप सिंपली इनको ले आओगे आपके ब्लड के अंदर. सो दे विल गेट एब्जॉर्ब एंड दे विल गेट इनटू द ब्लड वेसल्स. तो इनको जब आप एब्जॉर्ब करते थे कहाँ पे जाते हैं? दे विल गेट इनसाइड द कैपिलरीज. तो यहाँ पे आपके कुछ कैपिलरीज होंगी. So here you will have some capillaries and those capillaries will take up this absorption. So जो भी आप यहाँ पे इंटेस्टाइन में आपके यहाँ पे होगा उस खाने के पार्टिकल को हम एब्जॉर्ब कराएंगे इनटू दिस कैपिलरीज. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ कैपिलरीज है. आई जस्ट राइट स्मॉल में यहाँ पे सी स्टैंड फॉर माय कैपिलरीज यहाँ पे. तो कैपिलरीज के अंदर आपने खाने को एब्जॉर्ब करा लिया. यही तो आपका काम होता है. आपने डाइजेस्ट कर लिया खाने को, आपने उसे एब्जॉर्ब कराओगे. सो ऑल द फूड पार्टिकल विल एंटर इनसाइड द कैपिलरीज. ठीक है, तो आपके कैपिलरी के अंदर आपने खाने को एब्जॉर्ब कर लिया. अब कैपिलरीज यहाँ पे क्या बना रही है? कैपिलरीज आपकी बना रही है आपके यहाँ पे वेन. सो कैपिलरीज जब आपके यहाँ पे इकट्ठा होंगी दे विल कम टुगेदर and they will form the veins over there. They will form something called as a vein. ठीक है, they will form a vein. अब ये जो वेन आपके यहाँ पे बन रही है, हम जनरली क्या जानते हैं कि जब भी आपकी वेन बनती है जनरली द वेन हैज टू गो टुवर्ड्स द हार्ट. वेन के अंदर आपका होता है आपके यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड द वेन हैज टू गो टुवर्ड्स द हार्ट. तो यहाँ पे आपकी जो कैपिलरीज थी उसके अंदर हमने आपने एब्जॉर्ब कर लिया खाने को और वो कैपिलरीज अब आपका बना रही है आपके यहाँ पे वेन. लेकिन ये वेन आपके हार्ट की तरफ नहीं जाएगी, ये वेन आपकी जाएगी लिवर की तरफ. सो दिस वेन विच इज बीन फॉर्म्ड ओवर देयर, दिस वेन विल गो टुवर्ड्स द लिवर. ये वेन आपकी ट्रेवल करके जाएगी आपके लिवर के पास.
अब सवाल ये आता है कि ये मेरी वेन लिवर के पास यहाँ पे जा क्यों रही है, सो व्हाई दिस वेन इज एक्चुअली चूजिंग टू गो टूवर्ड्स द लिवर यहाँ पे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपने अभी आपने अपने खाने को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, खाने को आपने एब्जॉर्ब किया, खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद so this is my food particle जो आपने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, so this is what we have done the absorption of food, यहाँ पे we have done the absorption of food। खाने को मैंने एक बार यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, नाउ दिस फूड पार्टिकल विल गो इनटू द वेन और वहां से वो जाएंगे आपके लिवर के पास में। क्यों हम लिवर तक जा रहे हैं यहाँ पे, द आंसर इज जो भी आपके एसेंशियल फूड पार्टिकल्स होंगे उनको आप स्टोर कर लोगे लिवर के अंदर, जो भी आपकी चीजें काम की नहीं होगी उसे वो लिवर डिटॉक्सिफाई कर देगा, उसे कन्वर्ट करेगा नॉन टॉक्सिक फॉर्म के अंदर, और मेजॉरिटी ऑफ द चीजों को यूज करने के लिए लिवर की तरफ हम यहाँ पे रख देंगे। सो बेसिकली जब आपके पास बहुत ज्यादा ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोज को हम लिवर के पास पहले लेके जाएंगे, ताकि एक्सेस में जो ग्लूकोज होगा उसे हम स्टोर करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। याद है हमने पुराने चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हम बोलते थे कि ह्यूमंस के अंदर आपका ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है एज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आई होप कुछ लोग Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. ग्लाइकोजन इफ यू रिमेंबर ये कहाँ पे हम स्टोर करते थे, विच वर द टू लोकेशंस जहाँ पे हम स्टोर करते ग्लाइकोजन को, लिवर एंड मसल्स। अब से याद रखना कि ग्लाइकोजन को हमेशा स्टोर किया जाता है इन द लिवर एंड मसल के अंदर। तो आप ये मान लो कि जो भी आपने यहाँ पे खाना एब्जॉर्ब किया उसको आप पहले लेके जाओगे अपने लिवर के पास। कैसे लेके जाओगे, बाय द हेल्प ऑफ द वेन, एंड दिस वेन इज कॉल्ड एज माय हिपैटिक पोर्टल वेन। ये जो वेन मेरी सामने आपको यहाँ पे दिख रही है इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ हिपैटिक पोर्टल वेन। अब मैं इसे यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, वेन कहने का पर्पस तो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, हिपैटिक टर्म यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे इसलिए बिकॉज ये जा रही है यहाँ पे लिवर के पास, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग अ टर्म लाइक माय हिपैटिक ओवर देयर। सो हिपैटिक पोर्टल वेन की जैसे व्हाट आई विल बी फाइंडिंग कि मेरा सारे फूड पार्टिकल मेरे पहुंचेंगे यहाँ पे लिवर के पास, सो दे विल ऑल रीच टुवर्ड्स लिवर यहाँ पे। अब लिवर क्या करेगा, लिवर जो चीजें उसे स्टोर करनी उसे स्टोर कर देगा, जिसको स्टोर नहीं करना उसे वो हटा देगा वहां से। सो लिवर क्या करता है, लिवर इज वन ऑफ द वेरी मेजर ऑर्गन यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या करता है, आपके हर एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल को स्टोर करता है, कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है एज पर द रिक्वायरमेंट, उसे वहां पे स्टोर करेगा। ठीक है, सो आपके सारे फूड पार्टिकल यहाँ तक आ गए एंड लिवर फिर उन्हें वहां पे इस्तेमाल करेगा अपने तरीके से, जो भी उसे वहां पे करना होगा, स्टोर करना होगा, मेटाबोलाइज करना होगा, एवरीथिंग विल बी डन बाय द लिवर। अब लिवर में आप ये फूड पार्टिकल को भेजते कैसे हो, लिवर के अंदर फूड पार्टिकल को आप कैसे भेजते हो, वेन तो बड़ी मोटी सी होती है, तो आपका वेन में से फूड पार्टिकल लिवर तक आपका यहाँ पे जाएगा कैसे। तो याद रखना जैसी मेरी वेन यहाँ पे आई, द वेन वंस एंटर इनसाइड द लिवर इट विल फॉर्म द कैपिलरीज। जैसी मेरी वेन यहाँ पे आ गई इट विल फॉर्म योर कैपिलरीज। जैसी आपके कैपिलरी बन जाएगी, अब मेरे फूड पार्टिकल को मैं ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। आप तो जानते हो कैपिलरी की जो थिकनेस होती है काफी लाइट होती है, काफी थिन होती है, तो वहां से आपके फूड पार्टिकल या कोई भी एक्सचेंज करना आपके लिए यहाँ पे आसान होता है। सो यू विल फाइंड कि कैपिलरीज यहाँ पे बन जाएगी और फिर यहाँ से आपके फूड पार्टिकल निकल के दे विल गो इनसाइड द लिवर। सो ऑल द फूड पार्टिकल विल नाउ रीच इनसाइड द लिवर। जो भी आपने एब्जॉर्ब किया था वो आपका लिवर के अंदर आपके यहाँ पे आ जाएगा। पता है ये बात आपने यहाँ पे सुनी होगी कि अगर कोई एल्कोहलिक हो या अगर कोई एल्कोहल कंजम्पशन करता हो बहुत ज्यादा, देन उनका लिवर डैमेज होता है। तो उनका Yes, लिवर sir. डैमेज क्यों होता है, बिकॉज एब्जॉर्ब करने के बाद इंटेस्टाइन के अंदर एल्कोहल वो पहले जाता है लिवर के पास ही। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेनेवर द एल्कोहल गेट्स एब्जॉर्ब इट विल गो टू द लिवर अल्टीमेटली, खाने के साथ साथ वो भी आपका जाएगा लिवर के पास। एंड लिवर विल हैव अ रोल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, वो टॉक्सिक चीजों को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है, उसकी भी लिमिट होती है। वो एक टाइम के बाद अपने हाथ खड़े कर देता है कि अब ये नहीं हो सकता, एंड देन यू विल फाइंड द लिवर विल गेट डैमेज ओवर देयर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ लिवर आपका यहाँ पे आ चुका है, लिवर के अंदर आपके फूड पार्टिकल आ चुके हैं, आपके यहाँ पे कैपिलरी बन गई थी। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग में हमने बनाई थी हमारे यहाँ पे कैपिलरी, फिर हमने बनाई यहाँ पे वेन और वापस हमने यहाँ पे कैपिलरी बना ली, बन गया ना हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपने बनाई स्टार्ट किया कैपिलरी से, देन यू हैव फॉर्म द वेन एंड अगेन यू हैव फॉर्म द कैपिलरीज ओवर देयर। दिस इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम एंड नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या बन रहा है, this is what you find happening in your body, this is the same thing you find happening in the frog as well। और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है बिकॉज इसके वजह से तो लिवर तक आपके एसेंशियल चीजें आपके यहाँ पे पहुंचाई जा रही है। ठीक है, सो लिवर इज वन ऑफ द वेरी मेजर ऑर्गन। इट लिवर मतलब आपका बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए एक वाइटल ऑर्गन आपके यहाँ पे होता है, क्योंकि ये बहुत चीजें कर रहा होता है। हम उतना सीखते नहीं बिकॉज आपको चैप्टर ही हटा दिया गया नीट में से, बट लिवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इनसाइड द बॉडी। अब
कैपिलरीज आपके यहाँ पे बन गई, आपने सब चीजों को यहाँ पे रिलीज कर दिया, जो भी आपको यहाँ पे छोड़ना था आपने रिलीज कर दिया। अब क्या किया जाएगा, अब कैपिलरीज वापस से सब साथ में आएंगी, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया ना, जो भी कंटेंट आपको पहुंचाता था लिवर तक वो हमने पहुंचा दिया ना। कैपिलरीज विल कम टुगेदर, कैपिलरीज विल कम टुगेदर and will ultimately give rise to your vein. कैपिलरीज सारी मेरे यहाँ पे साथ में आएंगी and they will give rise to your vein over here. जैसे मेरा यहाँ पे वेन बन जाएगा, नाउ यू नो, अब ये जो मेरे यहाँ पे वेन बना है, अब जो मेरे यहाँ पे वेन है इसे हम बोलते हैं हिपैटिक वेन, बट अभी आप सिर्फ वेन की याद रखो। ये जो वेन होगी अब ये जाएगी आपके यहाँ पे टुवर्ड्स योर हार्ट। नाउ दिस वेन विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। अब इसके अंदर कुछ है नहीं, जो भी आपने कंटेंट भेजना है तो आपने यहाँ पे भेज दिया। ओनली फ्रॉग में मिलेगा या ह्यूमंस में भी? एक सेकंड बेटा, पहले तो ये हम कंप्लीट करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। सो आपके यहाँ पे हिपैटिक वेन आपके यहाँ पे जो था उसने बनाई कैपिलरी, सॉरी पोर्टल वेन ने यहाँ पे कैपिलरी बनाई, देन दोस कैपिलरीज विल रीफॉर्म द वेन एंड नाउ दिस वेन विल कम बैक, दे विल गो टुवर्ड्स द अल्टीमेटली टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये अपने ब्लड को लेके जाएंगे हार्ट के पास एंड देन हार्ट से टुवर्ड्स द लंग्स। तो ये होती है आपकी यहाँ पे कहानी। दिस इज अ स्टोरी विच यू हैव टू नो। अब जैसे हिमांशु का यहाँ पे सवाल आया है, मैंने अभी भी आप सबको बताया था, याद रखना आपका जो हिपैटिक पोर्टल वेन है या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है ये आपको ह्यूमंस के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये ह्यूमंस के अंदर भी देखने के लिए आपको मिलेगा आपके यहाँ पे। सो ह्यूमंस विल हैव अ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अगर याद हो तो एक और आपका होता है हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम, जो आप अभी नहीं सीखोगे वो आप फ्यूचर में सीखोगे। बट दो पोर्टल सिस्टम आपको मिलते हैं ह्यूमंस के अंदर। एक तो होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो आपने सीख लिया, अगर आपको ये समझ आ रहा है देन आपने वो सीख लिया, दैट्स व्हाट हैपेंस ओवर देयर। ठीक है, एंड यू ऑल्सो हैव अ हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम में आपको मिलेगा। ये आपके ब्रेन के अंदर होता है और इट इज कनेक्टिंग योर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, so it's between the hypothalamus and the pituitary gland. So that's your hypofascial portal system. All right, so this is what you have to know in this. ठीक है, तो फ्रॉग में आपको ये मिलेगा देखने के लिए, और याद रखना हमारे अंदर भी डिट्टो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर देयर। ये भी बात याद रखना, थोड़ा अब सोचना चालू करो इस कॉन्टेक्स्ट में भी कि जब भी आपके सामने हिपैटिक टर्म आता है इट हैज टू डू विद द लिवर। आपने ये टर्म सुना होगा हिपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी ए सी आपने सुना होगा, इट हैज आल्सो हैज टू Yes, डू विद, sir. ठीक है। तो जब भी आपको हेपेटाइटिक टर्म आपके सामने आएगा यू हैव टू नो इट हैज टू डू समथिंग विद द लिवर ऑल द टाइम, राइट। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपको जॉन्डिस होता है तब आपका लिवर ही वहां पे आपका खराब होता है, आपके लिवर में आपको वहां पे इश्यू आ रहा है तब आपको जॉन्डिस होता है तब। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो अब ये बता दो क्या ये वाली स्लाइड आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए देन इन दैट केस आगे बढ़ते हैं। सो याद रखना हमेशा, सो यू विल हैव दो बातें याद रख लेना यहाँ पे, दैट यू विल हैव अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपको मिलेगा, उसके साथ साथ फ्रॉग में एक और मिलता है आपके यहाँ पे, वी आल्सो कॉल्ड एज अ रेनल पोर्टल सिस्टम। अब ये मैंने आपको समझाना नहीं है बट आपको याद रखना है दैट यू विल हैव टू पोर्टल सिस्टम, यू विल हैव अ रेनल पोर्टल सिस्टम एंड यू हैव अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये आपको मिलता है आपके फ्रॉग के अंदर। रेनल पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर नहीं मिलता, दिस इज समथिंग यू ओनली फाइंड इन द फ्रॉग। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रॉग एंड द किडनी। फ्रॉग की जो किडनी होती है उसके बारे में हमें बात करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द किडनी ओवर हियर, नाउ लेट मी, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे यहाँ पे दो। अब जब हम किडनी की हम यहाँ पे बात करेंगे, सो दिस वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस दैट यू हैव पेयर ऑफ किडनी। जैसे हमारे अंदर हमें किडनी मिलती है वैसे ही आपके फ्रॉग के अंदर भी आपको यहाँ पे किडनी देखने के आपको मिल जाएगी। सो दैट्स समथिंग क्वाइट कॉमन इन ऑल ऑफ अस बिटवीन पी एंड फ्रॉग, दैट्स अ कॉमन थिंग। अब इसमें होता क्या है कि किडनी तो आपको यहाँ पे मिल गई है, किडनी के ऊपर आपको एक ग्लैंड लगा हुआ मिलता है। क्या कोई बता सकता है वो ग्लैंड कौन सा होता है जो आपको किडनी के ऊपर मिलता है देखने के लिए, हमारे अंदर भी और ह्यूमंस के अंदर भी? Adrenal Adrenal gland. gland. Adrenal. ग्लैंड, अरे वेरी गुड। वो ग्लैंड का काम क्या होता है? सर 3 कंडीशन में वो काम करता है, फाइट, फ्राइट और फ्लाइट। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो क्या करता है वो, अभी बता दो क्या करता है। सर अगर हम कोई जैसे नॉर्मल है चल रही कोई कंडीशन तो वो उस टाइम वर्क नहीं करता, लेकिन जैसे एक्सक्रीशन में है और जब हम कोई डेंजरस प्रॉब्लम में है तो वो वर्क करना शुरू कर देता है। मैं वो पूछ रहा हूँ आफ्ताब एंड ऑल ऑफ यू, करता क्या है वो? सो वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन जो बेसिकली रेगुलेट करता है हमारी एक्साइटमेंट वगैरह की थिंग्स को, लाइक मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड होता है वो। और
समवन विद कुलराज, बताइए आप कुछ कहना चाहते हो? ठीक है ऋषा, ओके दैट्स ट्रू, एनीथिंग एल्स? कुलराज बोलिए। अच्छा नहीं, कुलराज नहीं कह रहे कुछ, ठीक है। एनीवन एल्स वांट टू एक्सप्लेन दिस, कि कर क्या रहा है एग्जैक्टली वो वहां पे? बहुत कुछ कर तो रहा है कुछ, लेकिन व्हाट इट इज डूइंग? बोलो सर वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी तो रेगुलेट करता है। रुक जाओ, हाँ ठीक है, दैट्स ट्रू अरीशा, दैट्स ट्रू। ओके रवीना आप बताओ और क्या होता है? सर हम जब किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो हमारी हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, दैट्स वन थिंग, ऑलराइट, ठीक है, ट्रू, सो यू नो फ्यू थिंग्स, ओके ठीक है चलो। So you will have a kidney over here and kidney is going to be having like you have a pair of kidney, उसके अंदर आपको ureter आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। You have a cloaca and a urinary bladder आपको यहाँ पे, so this is what you will get to see in the frog के अंदर। Kidneys are dark red color bean shape found on the posteriorly in the body cavity on the both the sides of the vertebral column। So vertebral column के दोनों साइड पे आपको एक एक किडनी आपको यहाँ मिल जाती है। Each kidney is formed of my uriniferous tubule, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। हर एक किडनी के अंदर यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ माय यूरिनरी ट्यूबुल, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ नेफ्रॉन। तो ये बात हमेशा याद रखना, बिकॉज आपके किडनी के अंदर भी आपको नेफ्रॉन मिलते हैं। सो किडनी के अंदर आपको याद रखना है, सो विद इन द किडनी यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर, someone has a question, you can write a question in the chat beta, I'll have a look at the question later, ठीक है। So you'll have a kidney and within the kidney you will be having your nephrons, right? Nephron is a basic unit of my excretion that will produce, अच्छा ठीक है यार, all right Purva, that's okay, true। Nephrons will produce your, nephron is something which is a basic unit of my kidney, this is going to be a basic unit of kidney। तो बेसिकली नेफ्रॉन के वजह से ही आपका यहाँ पे यूरिया बनाया जाता है, ठीक है। नाउ टू यूरेटर्स इमेजेस फ्रॉम द किडनी, आपके दो यूरेटर आपके किडनी में से बाहर निकल के यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात करते हो, व्हेनेवर आई डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन, मैं चाहूंगा कि आप दो तीन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखो। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन द फ्रॉग, पहली बात याद रखना कि टैडपोल में कुछ और होता है, फ्रॉग में कुछ और होता है। सो व्हेन यू हैव अ टैडपोल, टैडपोल के अंदर आपका एक्सक्रीशन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ माय, बट लाइक द एक्सक्रीटरी वेस्ट हियर इज गोइंग टू बी माय अमोनिया। सो अमोनिया विल बी यूज्ड फॉर माय, अमोनिया विल बी एक्सक्रीटेड। लेकिन जैसे वो आपका कन्वर्ट हो आपके फ्रॉग के अंदर, as soon as it will turn into a frog, frog के अंदर will have the यूरिया। ये बात याद रखना कि अमोनिया इज समथिंग विच इज अ वेस्ट इन माय टैडपोल, फ्रॉग के अंदर आपका यूरिया होता है एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट आपके यहाँ पे। अब अमोनिया क्यों होता है टैडपोल के अंदर? टैडपोल आपका रहता है पानी के अंदर, और पानी के अंदर आप अमोनिया ही एक्सक्रीट करते हो। अगर आपकी बॉडी में अमोनिया बन रहा है तो अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए यू नीड बहुत सारा पानी। ये बात शायद मैंने आपको कभी ना कभी शायद बताई होगी पहले भी, that to remove the ammonia from the body you need to have a more amount of water, you need more amount of water to remove the ammonia, and that is why tadpole के अंदर आपका अमोनिया हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। फ्रॉग की अगर मैं बात करूं, सो फ्रॉग आपका लैंड पे रहता है और आई वुड से इट इज सेमी टेरेस्ट्रियल नाउ। सो उसके अंदर अब आपके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा आपके यहाँ पे यूरिया। सो याद रखना आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, सो दिस यूरिया एंड अमोनिया आर बेसिकली माय नाइट्रोजनस वेस्ट। सो दिस अमोनिया एज वेल एज माय यूरिया, both of them are my nitrogenous waste आपके यहाँ पे। ये बात आप यहाँ पे याद रखना। Now when we talk about the kidneys यहाँ पे, so you have a pair of kidneys, so as you know you will have a pair of kidneys, kidneys के आपको यहाँ पे पैर मिलेगी, and as you have already told me that kidney के ऊपर होता है आपके यहाँ पे gland, so एक yellowish gland will be kept above the kidney। so समझो अगर मेरे यहाँ पे ये किडनी है तो किडनी के ऊपर एक yellowish gland आपको मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए, and that gland over there is called as my adrenal gland। so on the kidney you will have this gland called as my adrenal gland। अब आप लोग तो ये बात काफी अच्छे से जानते हो that adrenal gland is a gland जिसको हम कहते हैं as a gland which is going to be active in the state of my fight and flight। so it will be active in the state of your flight and fight। अगर आपको भागना पड़े या लड़ना पड़े तो उस कंडीशन में ये ग्लैंड आपके यहाँ पे काफी मदद करेगा। तो आपको दो चीज यहाँ पे याद रखनी है, ये ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है ये आप हमेशा यहाँ पे याद रखोगे इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस एज वेल एंड इन टर्म्स ऑफ माय फ्रॉग एज वेल।
This gland is going to release two hormones. One is called as my adrenaline और दूसरा आपका जो यहाँ पे होगा दैट इज माय नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ नॉर एफिनेफ्रिन। ठीक है, बट अभी के लिए आप इसे याद रखो जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन आर द टू हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय दिस पर्टिकुलर ग्लैंड। यस, दे ब्रिंग इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, या फिर फाइट एंड फ्लाइट के स्टेट में आपको लेके आते हैं ताकि आप, अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर आप आते हो, समझो आपके सामने भालू आ गया, तो भालू आने के बाद यू नो इट इज अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, इधर आपको भागना है या फिर लड़ना है वहां पे। तो उस कंडीशन के अंदर आपका यहाँ पे दो हार्मोन आपका रिलीज किया जाएगा इन अ वेरी गुड अमाउंट एंड दैट विल ब्रिंग यू इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, ये क्या करते हो हम आगे बाद में थोड़ा सा हम देख लेंगे, बट अभी के लिए आप इतनी बात यहाँ पे याद रखना, राइट। किडनीज आर नोन टू हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन। सो किडनी के अंदर आप देखते हो, याद रखना द बेसिक नीड इज माय नेफ्रॉन, और वो आपको मिलियंस में आपको मिलेंगे आपके वहां पे। ठीक है, एंड नेफ्रॉन इज अ साइट जहां पे आपका यूरिया फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होता है, सो याद रखना। और आई शुड रादर से योर नेफ्रॉन इज अ साइट जहां पे आपका यूरिन फंक्शन आपके यहाँ पे किया जाएगा। सो नेफ्रॉन इज अ साइट, नेफ्रॉन जो आपके यहाँ पे होगा, this is a site for my urine formation, site for urine formation। ठीक है, तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना। अब इसमें होता क्या है ना कि अगर आप मेल फ्रॉक्स को हम यहाँ पे ध्यान दें, फिर जस्ट फोकस ऑन द मेल फ्रॉक्स, जस्ट पे अटेंशन टू योर मेल फ्रॉक्स यहाँ पे। सो मेल फ्रॉक्स में हम यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट। मेल फ्रॉक के अंदर हम यहाँ पे टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट्स माय यूरोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो आपको यहाँ बताया, दैट मीन्स व्हाट, कि आपका ये जो यूरेटर है, यहां से आपका मेल गैड भी पास होगा एंड यू विल आल्सो फाइंड योर यूरिन विल आल्सो पास। सो द यूरेटर विल बी फाइंडिंग ओवर हियर इन द मेल फ्रॉग ना। अगर आप मेल फ्रॉग का यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे यूरेटर देखते हो, लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर इन दिस। सो व्हाट विल गेट टू सी, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं इसको, बेटर पिक्चर। So what they'll get to see over here, so you can see the medullary organ यहाँ पे, so you can see this thing, you can see on the right hand side, यहाँ पे आप देख लो अच्छे तरीके से, हाँ, so you can see on the right hand side, you can see over here urogenital duct आपके यहाँ पे। so ये वो duct है आपके यहाँ पे जहाँ से दोनों चीजें आपकी आ रही होती है, you are finding यहाँ से कि आपके sperms भी आपके यहाँ से आ रहे होंगे and even your urine is also passing through this particular area, so that is why we call it urinogenital duct, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, आपकी दोनों चीजें पास हो रही है। सो किडनी में जो भी आप यहाँ पे यूरिन बनाया जाएगा, दैट यूरिन विल अल्टीमेटली विल बी सेंट इनटू द यूरोजेनाइटल डक्ट, और वो जाके ओपन करेगा आपके क्लोएका के अंदर एंड वाया क्लोएका इट विल सेंट आउटसाइड द बॉडी। सो वाया क्लोएकल एपरेचर द कंटेंट विल बी थ्रोन आउटसाइड द बॉडी। तो ये एक बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, दैट ऑलवेज यू आर गोइंग टू फाइंड द यूरिन एंड योर गैमेट्स, गैमेट्स मतलब आपके स्पर्म्स विल पास थ्रू द यूरेटर, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ यूरोजेनाइटल डक्ट, राइट। लेकिन सेम चीज फीमेल्स के साथ नहीं होती। फीमेल्स के साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे देन यू विल फाइंड यूरेटर आपके यहाँ पे अलग है, ये जो आपके यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपके ट्यूब अलग है, यूरेटर आपके यहाँ पे अलग है, तो यूरिन अलग से आ रही है, और आपका जो ओवा होगा या एग होगा वो आपका अलग से आ रहा होगा, दिस इज माय ओवी डक्ट। ये जो लंबी सी ट्यूब आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ओवी डक्ट। तो फीमेल्स के अंदर आपका ओवा का ट्रांसपोर्ट करने का जो चैनल होगा वो अलग होगा, एंड जो यूरिन का जो ट्रांसपोर्ट चैनल होगा वो आपका अलग होगा। हाँ, अल्टीमेटली दे विल कम इनटू द क्लोएका, अल्टीमेटली वो क्लोएका में आएंगे, बट यू शुड नो दैट दे विल हैव अ डिफरेंट चैनल ओवर देयर। तो ये एक बात याद रखना। तो मेल्स के अंदर यू विल यूज अ टर्म लाइक यूरोजेनाइटल डक्ट, दैट एक्चुअली मींस दैट यू विल हैव अ कॉमन ओपनिंग और कॉमन पाथवे फॉर माय यूरिन एंड माय गैमेट्स। तो ये एक बात आपको यहाँ पे दिमाग में याद रखनी है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यूरोजेनिटल ड्रग, Yes, sir. Yes, sir. so that is something you have to know. चलो आगे देखते हैं। Now, in male frogs, ureter act as urinogenital duct which opens into the cloaca. In females, ureter and oviduct open separately into the cloaca. Something we have seen that. The thin wall urinary bladder is present in the ventral to the rectum, which also opens into the cloaca. So आपको एक छोटी सी आपको यूरिनरी ब्लैडर आपको मिल जाएगी वहां पे। ब्लैडर का बेसिकली पता है काम करता है, आप यूरिन को स्टोर करते हो इसमें, इसके अंदर आप यूरिन को यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टोर करते हो। सो दिस इज समथिंग विल बी नोन फॉर माय स्टोरेज ऑफ यूरिन, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज फॉर योर स्टोरेज ऑफ यूरिन। अच्छा, पंजाब में से कोई है यहाँ पे बच्चा जो पंजाब का है? एनीवन फ्रॉम पंजाब ओवर हियर राइट नाउ इन द क्लास? Yes, sir.
अच्छा बेटा, आपका ये नहीं था क्या बूट कैम्प? क्या सर? बूट कैम्प नहीं था आपका? सर यस था, मैं गई नहीं सर। ओके ओके ठीक है, वही मुझे कंफर्म बना था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बच्चे आ गए क्या बूट कैंप से, इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, बिकॉज मेनी ऑफ देम आर येट टू कम। ठीक है, ऑलराइट, ओके। Frog is going to be ureotelic. That means going to excrete out the urea over here. Nitrous waste are carried by the blood to the kidney where it is separated and excreted. तो याद रखना, यूरिया बनाने के लिए आपको यूरिया निकालना तो पड़ेगा, तो फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करती है, राइट? तो किडनी तक आपके बाय ब्लड वेसल्स आपके यूरिया को लेके जाएंगे, एंड देन फिर आप वहां से आप किडनी के इस्तेमाल करके आप उसे आप फिल्टर करते हो। आप ये मान लो कि किडनी की वजह से ही आप अपने ब्लड में से यूरिया को आप निकाल पाते हो, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट? यूजिंग माई किडनी आई कैन टेक आउट द यूरिया फ्रॉम द ब्लड। तो आप ये ऐसे गिन लो, आप इस तरीके से ऐसे याद रख सकते हो कि समझो ये अगर आपके यहाँ पे किडनी है, समझो दिस इज वन ऑफ द किडनी ऑफ द फ्रॉग। तो इसके अंदर आपका पहले आएगा आपके यहाँ पे ब्लड। ब्लड कैसे आएगा? ब्लड वेसल। कौन सी ब्लड वेसल यहाँ पे अंदर आ रही होगी? देन यू शुड नो, यू विल हैव अ रेनल आर्टरी। देयर इज अ ब्लड वेसल व्हिच इज कॉल्ड माय रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी आपके यहाँ पे अंदर आ रही होगी। रेनल आर्टरी आपके यहाँ पे अंदर आ रही होती है, सो यू विल फाइंड रेनल आर्टरी एंटरिंग इनसाइड द किडनी, राइट? एंड देन व्हाट विल हैपन, आप ब्लड में से अपने आप फिल्टर कर लोगे अपने आप यूरिया को। यूरिया को अलग करने के बाद आपको ब्लड को वापस लेके आना है सर्कुलेशन के अंदर। यू हैव टू ब्रिंग द ब्लड बैक इनटू द सर्कुलेशन। तो उसे आप वापस कैसे बाहर निकाल के लाओगे ब्लड को? यूजिंग वन मोर ब्लड वेसल, एंड दैट ब्लड वेसल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय रेनल वेन। यहाँ से रेनल वेन निकल के आपके यहाँ पे आ रही होगी, एंड दैट रेनल विल बी हैविंग द ब्लड व्हिच इज गोइंग टू बी हैविंग नो यूरिया। ठीक है, ये जो वेन आपके यहाँ पे बाहर निकल के आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय रेनल वेन, right? So your renal artery entering inside the kidney, filtration of blood will happen over there. तो याद रखना यहाँ पे आपका किया जाएगा filtration of blood basically. So this is where you will find your filtration of blood will happen. And when I say filtration of blood आपके यहाँ पे हो रहा है, that means what? I am filtering out the urea. So urea is been removed. Urea is removed. और ये यूरिया को एक बार आपने यहाँ पे निकाल लिया, then you can throw them out using my यूरेटर। ठीक है, एक बार आपने यूरिया को बाहर निकाला तो आप समझो आपके यहाँ से यूरेटर बाहर निकल के आ रहा है किडनी में से, तो इस यूरेटर के अंदर आपका होगा बहुत सारा यूरिया। सो दैट्स व्हाट यू डू। यही चीज आपकी बॉडी में भी की जाती है, जो आप ज्यादा डिटेल में आप सीखोगे। यहाँ पे तो आप बहुत सुपरफिशियल आप देख रहे हो यहाँ पे, बट दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग। You will find your urea will come out over here, and now this urea will pass through the ureter. ठीक है, oh sorry, let me just, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया यूरिया, आई एम राइटिंग यूरेटर, ये है मेरा स्ट्रक्चर एज यूरेटर। ठीक है, तो याद रखना किडनी में जा रहा है आपका ब्लड। सर द ब्लड इन द रेनल वेन विल नॉट कंटेन यूरिया। नो अरीशा, नो इट वोंट। The blood in the renal vein will not have the urea over there. It is something which is coming out from the kidney, and this will not have the urea. Rather, it will be a blood which will have no nitrogenous waste. अब ये renal vein आपके यहाँ पे बाहर निकल के आ रहा है ना अरीशा, now this will go towards the heart. Simple. चलो ये हमने यहाँ पे देख लिया। So this is one thing you have to know in this. अब you have an endocrine system. जब भी आपके सामने endocrine system आएगा, then आपको याद रखना है this is nothing but my system, जहाँ पे आप बात करते हो hormones के बारे में, right? This is where you will talk about all the hormones, right? So endocrine system जो होता है फ्रॉग का, वो काफी आपके यहाँ पे like well developed होता है। The way we have endocrine system, वैसे ही उसका भी यहाँ पे होता है। Like it will have number of endocrine glands आपके यहाँ पे। इनके रोल्स हमें यहाँ पे नहीं देखने हैं, इनके रोल्स आप ह्यूमन फिजियो में आप देखोगे यहाँ पे। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, pancreas, adrenal, gonads. So these are the glands we'll have over there. अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा, and I want all of you to remember those things लंबे टाइम के लिए. So I'll just tell you few things over there for some glands, and I just want all of you to remember certain things about them. ठीक है? So for example, if I talk about my parathyroid gland, someone has a question. नहीं, ठीक है. All right. So when I talk about my parathyroid gland आपके यहाँ पे, इसके बारे में हम मेंशन करें पेंक्रियास क्या होता है। पेंक्रियास के अंदर बेटा क्या होता है ना, राइट? पेंक्रियास के अंदर आपके यहाँ पे क्या होगा, सो समझिए आपका पेंक्रियास है।
समझो ये है मेरे यहाँ पे पैंक्रियास। अब पैंक्रियास को तो आप यहाँ पे जानते हो दैट इट विल हैव रोल ऑफ रिलीजिंग द पैंक्रेटिक एंजाइम्स। आपके कई सारे एंजाइम्स आपके पैंक्रियास में से आते हैं। तो पैंक्रियास के यहाँ पे दो काम होते हैं। पैंक्रियास विल हैव टू काइंड ऑफ रोल्स। एक तो ये एंजाइम रिलीज कर रहा होता है, तो पैंक्रियास आपके यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स रिलीज करेगा। अब जब पैंक्रियास आपके यहाँ पे एंजाइम्स को रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पैंक्रेटिक एंजाइम्स, वी आल्सो कॉल देम एज अ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब पैंक्रेटिक एंजाइम्स आपके रिलीज किए जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्सोक्राइन सिक्रीशन। वी कॉल इट एज अ एक्सोक्राइन सिक्रीशन। याद है ये टर्म भी हमने देखा था इस चैप्टर के अंदर ही। ये आप दिस एक्सोक्राइन सिक्रीशन आपका यहाँ पे, आपको इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एक्सोक्राइन सिक्रीशन। आपका डक्ट सिक्रीशन आपके यहाँ पे होता है, द सिक्रीशन विल बी डक्ट वन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके जो हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं, आपका पैंक्रियाज आपके कई सारे हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। सो इट विल हैव सम सेल्स ओवर देयर। इसके पास कुछ जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, राइट, एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज माय islets ऑफ लैंगरहैंस, या मैं कहूंगा islets ऑफ पैंक्रियाज, islets ऑफ पैंक्रियाज, राइट। These islets of pancreas are the one, just wait a minute, these islets of pancreas are the one which will be, एक सेकंड रुको बेटा, islets of pancreas are the one जहां से आपके हार्मोन का सिक्रीशन यहाँ पे किया जाएगा। These are the structure जहां से आपका हार्मोन्स का सिक्रीशन यहाँ पे किया जाएगा। So from here the hormones are secreted, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे आ रखनी है दैट हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो आपके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, यहाँ पे जो आपका पेरिड आइलेट्स यहाँ पे जो आपका मेंशन किया हुआ है, ये आपके वो एरिया होते हैं जहां से आपके हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। दिस देयर फ्रॉम देयर यू विल फाइंड द हार्मोन्स आर गेटिंग सिक्रेटेड ओवर देयर। जस्ट वेट अ मिनट पीपल, जस्ट गिव मी अ मिनट ऑन दिस। सो आफ्टर ये वाली बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू यू आफ्टर यहाँ पे? यस जस्ट सर। वेट। Sorry class, sorry, yeah. So just wait a minute. ठीक है। सो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, साहब दिस पैंक्रियाटिक आइलेट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक समवन हैज अ क्वेश्चन यहाँ पे। किसका यहाँ पे क्वेश्चन था? हार्मोन किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं? ब्लड के थ्रू बेटा, मुस्कान, हमेशा ब्लड के थ्रू। हार्मोन्स विल ऑलवेज ट्रैवल अलोंग विद द ब्लड। हार्मोन्स का एक ही तरीका होता है ट्रैवल करने का, वाया ब्लड, ठीक है। सो पैंक्रियाटिक आइलेट्स हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो, जब भी आपके सामने टर्म आ गया पैराथायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड, जब भी आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है, हार्मोन ये टर्म आता है, देन आपको एक बात याद रखनी है, इट विल हैव सम काइंड ऑफ रोल इन माय कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। इतना याद रखना, इट विल हैव सम काइंड ऑफ रोल इन माय कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। सो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इसका यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो मेंटेन किया जाता है, वो आपका किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माय पैराथायराइड ग्लैंड, हमारे अंदर भी और फ्रॉग के अंदर भी। तो ये याद रखना, राइट। थायमस ग्लैंड जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आएगा, so it is one of the gland which will actually have a impact on your immune system. It will have an impact on your immune system. So immune system के ऊपर इसका काफी ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, इसके हार्मोन्स का काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है इम्यून सिस्टम के ऊपर। ओके, देन व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक एड्रेनल ग्लैंड, नाउ ये तो आप यहाँ पे जानते हो दैट दिस ग्लैंड विल बी द वन जो आप यहाँ पे रिलीज करेगा आपका, इट विल बी हेल्पफुल इन द स्टेट ऑफ माय फाइट एंड फ्लाइट। इन स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट ये आपका यहाँ पे आपकी मदद करता है आपको सर्वाइव करने के लिए।
इसको हम यहाँ पे रिलीज करेंगे। एंड देन यू हैव यहाँ पे आपका पैंक्रेटिक आइलेट्स। पैंक्रेटिक आइलेट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, याद रख सकते हो आप यहाँ पे, दिस विल रिलीज समथिंग कॉल्ड एज माय इंसुलिन। यहाँ से आपका इंसुलिन रिलीज किया जाता है, ठीक है। सो इंसुलिन इज समथिंग विच विल बी कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। इंसुलिन और एक और हार्मोन आपके यहाँ पे ग्लूकागॉन, बट अभी के लिए आप इंसुलिन यहाँ पे आप याद रख लो, राइट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आई वांट ऑल ऑफ यू टू लर्न। तो अगली बार आपके सामने ये टर्म आएगा ना, पैराथायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड टर्म अगर आपके सामने आता है, पहली चीज आप दिमाग में लाना, दैट्स विल हैव अ रोल इन माय कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। थैमस विल हैव अ इंपैक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। थैमस के अंदर जो सिक्रेशन आपके यहाँ पे किया जाता है, इट विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में। पैंक्रेटिक आइलेट्स जो आपके यहाँ पे, दे विल रिलीज द इंसुलिन। एंड एड्रेनल ग्लैंड जो आपके यहाँ पे है, ये आपका फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में आपके यहाँ पे मदद करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि फाइट एंड फ्लाइट में आपका किया जाता है। ध्यान से सुनना है, याद भी रखना। जब आपका ये दो हार्मोन आते हैं, व्हेन यू फाइंड दिस एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन कमिंग ओवर देयर, जब दो आपके ये हार्मोन आपके रिलीज करे जाते हैं, आपके ब्लड में आते हैं, व्हाट दे डू, चार चीजें याद रखो। और इसे याद रखो अपने को सोच के, लाइक एज ए ह्यूमन, एज एग्जाम्पल, आप चार चीजें आप यहाँ पे याद रखना। पहली चीज, इट विल इंक्रीज योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि अगर आपके सामने भालू आ रहा है तो आपको भागना है वहां से। सो व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज योर रेट ऑफ ब्रीदिंग, आप वहां पे इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो आप ब्रीदिंग वहां पे करना ज्यादा तेज से अपना वहां पे आप चालू करते हो, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, योर इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर हार्ट बीट। आपका हार्ट बीट आपका पे इंक्रीज किया जाएगा, ताकि आप ब्लड को सप्लाई कर सको थ्रू आउट द बॉडी। यू विल फाइंड द ब्लड सप्लाई कैन बी डन थ्रू आउट द बॉडी एंड वेरी क्विकली। काफी जल्दी जल्दी आपको ब्लड सप्लाई करना है, ताकि आप उस स्टेट में आओ, ताकि आप वहां से लड़ सको या भाग सको। सो इंक्रीज द हार्ट बीट, इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। थर्ड थिंग, ये आपके प्यूपिल्स को डायलेट करता है। दिस इज नोन टू डायलेट द प्यूपिल्स यहाँ पे, तो ये याद रख लो आप यहाँ पे। द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी समथिंग यू हैव टू नो। सो व्हेन यू टॉक अबाउट माय एड्रेनल ग्लैंड, लिख रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, व्हेन यू टॉक अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड, आपको यहाँ पे ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इट इज गोइंग टू डायलेट द प्यूपिल। डायलेट प्यूपिल का मतलब आपका होता है कि आपके प्यूपिल्स डायलेट होना, मतलब ताकि आप बेटर विजन ले सको अपने सराउंडिंग का। सो आपको ऐसे नींद नहीं आ रही वो टाइम पे, आपकी आंखों के प्यूपिल्स आपके बड़े हो जाएंगे। बड़े होने का मतलब ये होता है कि आप ज्यादा देख पा रहे हो अपने सराउंडिंग के एरिया को। सो आपकी प्यूपिल्स आपके यहाँ पे डायलेट हो जाती है, राइट। प्यूपिल इज समथिंग विल फाइंड इन द आई, दे विल गेट डायलेटेड ओवर देयर। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। सेकंड थिंग यू विल गेट टू सी इन दिस, your heartbeat is going to increase. Your heartbeat is going to increase over here. तो आपकी हार्ट बीट आपके यहाँ पे इंक्रीज कर दी जाएगी। That's also one thing I'll be finding in this. Rate of breathing is going to increase. Rate of breathing आपके यहाँ पे इंक्रीज की जाती है, बिकॉज आपको चाहिए ऑक्सीजन। अगर लड़ना पड़ा तो आपके मसल्स को चाहिए ऑक्सीजन, तभी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। सो रेट ऑफ ब्रीदिंग इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर देयर। एंड अलोंग विद दैट, द लास्ट थिंग यू हैव टू नो हियर इज गोइंग टू बी कि इस कंडीशन के अंदर इवन आपका ग्लूकोज मोबिलाइजेशन चालू हो जाता है। ग्लूकोज मोबिलाइजेशन। नाउ व्हेन आई से ग्लूकोज मोबिलाइजेशन, इसका मतलब आपके यहाँ पे ये होता है कि आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आपके यहाँ पे होते हैं, इनको मोबिलाइज करेंगे हमारे यहाँ पे, मतलब इनको हम एक्टिव करते हैं ताकि आपकी बॉडी ने यहाँ पे यूज कर पाए। तो जहां पे भी आपका ग्लूकोज को स्टोर करके रखा होगा, तो उसे आप वहां से निकालोगे। अब ग्लूकोज को हम कहाँ स्टोर करते हैं? मसल और लिवर के अंदर, इन अ फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। तो आप वहां से ग्लूकोज को आप निकालना चालू करते हो एंड यू यूज देम सो दैट यू कैन डू द फाइट और फ्लाइट वहां पे। सो ग्लूकोज मोबिलाइजेशन, रेट ऑफ ब्रीदिंग इज गोइंग टू इंक्रीज, हार्ट बीट आपके यहाँ पे इंक्रीज की जाती है और आपका डायलेट किया जाता है आपके प्यूपिल को। ये आपके मेनी थिंग्स में से कुछ चीजें जो आपके यहाँ पे की जाती है। देयर नंबर ऑफ थिंग्स इट विल डू, बट ये चार चीजें आपको हमेशा पहले पॉइंट पे आपको याद रखनी है। क्यों? ये चार चीजें आर बिकम द वन व्हिच हैपेंस टू बिकम अ स्टेटमेंट इन द एग्जाम। एग्जाम के अंदर दीज आर द फोर थिंग्स दे जनरली आस्क इन द स्टेटमेंट, बट इसके अलावा नंबर ऑफ थिंग्स हैपेंस इनसाइड द बॉडी, बट दीज आर द फोर थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, क्या ये चार चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस फोर थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये याद रखना, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन माय एंडोक्राइन सिस्टम को लेके। इसमें अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो, ठीक है। ऑलराइट, चलो, नो सवाल, ठीक है। नाउ देन वी हैव अ नर्वस सिस्टम। बताओ आफ्ताब, बताओ क्या सवाल है आपका? सर जो ये आइसलेट्स है, इसका मतलब टापू होता है क्या? आइसलेट्स, पैनक्रियाटिक आइसलेट्स है तो टापू होगा। आइलेट्स, आइलेट्स, स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल की तरह याद रखो, टापू की तरह याद मत रखो, स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल्स वैसे आप याद रखो, ठीक है। which are going to release on which will only have a role of your hormone secretion. They will release number of hormones. अभी तो हम यहाँ पे इंसुलिन देख रहे हैं, but they will also release a couple of more hormones. So you just remember as a cluster of cells
which will release the hormone वहां पे. Now let's talk about my nervous system. अब मैं नर्वस सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो अगेन लेट्स हैव अ वेरी सुपरफिशियल आइडिया ओवर देयर. सो यू हैव अ डायट पीपल होने से क्या हेल्प होगी इन दैट सिचुएशन? आपको बेटर विजन मिलता है, आपको बेटर विजन मिलेगा अपने सराउंडिंग का. अगर आपके सामने अगर लेपर्ड या टाइगर आता है देन सीरियसली बात है आपको बहुत क्लियर आपको आइडिया चाहिए आपके सराउंडिंग का. यू शुड हैव वेरी गुड विजन ओवर देयर. दैट इज द एडवांटेज ऑफ माय डायलेटेड विजन. वहां पे आपका विजन अगर आपका डायलेटेड हो जाएगा, अगर आपके प्यूपिल्स डायलेटेड हो जाएंगे देन यू कैन हैव अ बेटर विजन ऑफ योर सराउंडिंग. You allow the light to get inside your eyes, and that is important to make a right decision at that point of time, which can be as simple as running, or you might have to fight with that particular animal. ठीक है, तो ये याद रखना. नर्वस सिस्टम में जो हम यहाँ पे बात करते हैं, इट इज गोइंग टू बी हैविंग माय CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा. सी जब भी आप बात कर रहे हो नर्वस सिस्टम का, यू डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम, चाहे वो ह्यूमंस की बात करो या फ्रॉग की बात करो, आप एक दो चीज आप यहाँ पे हमेशा याद रखना. द नर्वस सिस्टम इज द वन जिसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं दो पार्ट के अंदर. यू विल हैव अ CNS, दैट इज माय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट. इसमें दो चीजें आपके यहाँ पे आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा ध्यान से याद रखना. ऐसा मत सोचना कि सर फ्रॉग का है नहीं पढ़ना, बिकॉज ये सेम चीज आपके ह्यूमंस के अंदर भी आती है. सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स. सो ये हैव अ CNS will have two parts, brain and the spinal cord आपके यहाँ पे, and then you have a PNS that stand for my peripheral nervous system. तो PNS में आपके यहाँ पे क्या आता है? PNS में आपके आते हैं जितने भी आपके नर्व्स होंगे जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होंगे, वो सारे बिकम अ पार्ट ऑफ माय PNS. सो ऑल माय cranial nerves and spinal nerves, all my cranial nerves and spinal nerves, जो मेरे यहाँ पे नर्व्स निकल रहे होते हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ माय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब आप सोचो, आपके लेग में अगर आपको कोई चोट लगती है तो आपको दर्द होता है, तो आपके लेग में आपको कोई जो चोट लग रही है उसको वहां पे कौन से नर्व्स आपके यहाँ पे आ रहे होंगे? सो दे विल बी माय स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स आपके यहाँ पे पहुंच रहे होंगे, आपके लेग के मसल में पहुंच रहे होंगे. तो जब आपको कोई पियर्स करता है लेग के अंदर या थाई के अंदर, तो आपको फील होता है, बिकॉज देयर आर सम नर्व्स ओवर देयर एंड दोस नर्व्स आर माय स्पाइनल नर्व्स. वहां पे अगर मैं अपने फेस की बात करूं, अगर मैं फेस अपने फेस को फील कर पा रहा हूँ, तो आई एम व्हाई दैट इज हैपनिंग, क्योंकि मैं अपने फेस के टच को मैं फील कर पा रहा हूँ, बिकॉज देयर आर सम नर्व्स ओवर देयर. और वो नर्व्स मुझे बता दे कि मेरे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है मेरे फेस के ऊपर. तो दोज आर माय क्रेनियल नर्व्स. सो क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं वो आपके ब्रेन से आ रहे होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो आपके हो रहे होते हैं वो आपके आ रहे होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से. क्रेनियल नर्व्स की लिमिटेशन होती है कि वो आपके शोल्डर तक आपको मिलेंगे देखने के लिए, लाइक दे विल बी कमिंग फ्रॉम द ब्रेन, दे विल रीच टू द आईज, फेस, माउथ, बकल कैविटी, shoulders, and the spinal nerves are the one which are coming out from the spinal cord, and they can reach to every part of the body. ये आपके हर एक बॉडी पार्ट्स तक आप यहाँ पे जा सकते हैं. तो याद रखना, ये आपको cranial nerves and the spinal nerves are the two terms you have to know which are a part of my peripheral nervous system. अब PNS के अंदर ही आप इसे और दो पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, राइट. तो PNS को ही आप क्या करते हो, आप दो पार्ट्स में आप यहाँ पे डिवाइड करते हो. सो यू हैव टू पार्ट्स ओवर हियर, समथिंग कॉल्ड एज माय autonomic nervous system and second is going to be called as your second, जो मैं यहाँ पे आपका मेंशन कर सकता हूँ, सेकंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका, सेकंड इज गोइंग टू कॉल्ड माय सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम. अभी हम फोकस करते हैं हमारे यहाँ पे ऑटोनॉमिक की तरफ. सोमैटिक को भी हम के लिए इग्नोर करेंगे, बट वो भी आपका एक होता है, याद रखना. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है, ये आपका वो नर्वस सिस्टम है जो आपकी सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. तो अगर आप फ्रॉग की बात करते हो तो फ्रॉग के अंदर आपका डायरेक्शन हो रहा है, राइट. तो फॉर एग्जांपल फ्रॉग ने कीड़ा पकड़ा, ग्रास ओवर पकड़ा, स्टमक में गया. जैसे ही स्टमक में गया तो कैसे स्टमक को पता चल जाए कि उसे एंजाइम्स को रिलीज करना है, दैट इज ऑल कंट्रोल बाय माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. या आपके फ्रॉग के स्टमक से आपका जो फूड है वो आपका जाएगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर वाया रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. सो ऑल दैट कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कौन करता है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम याद रखना, it is going to be involuntary in nature. ये आपका होता है involuntary. So it is going to control the involuntary activities. So ये आपका कंट्रोल करता है आपकी सारी की सारी आपकी involuntary
एक्टिविटीज। ठीक है, सो इनवॉलंटरीज एक्टिविटीज को यहाँ पे आपका कंट्रोल करेगा आपका यहाँ पे आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, दिस समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस की अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो आपके मसल्स कई बार जो होते हैं ना, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स वो अपने आप काम कर रहे होते हैं, आपको उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दे आर ऑल्सो पार्शली कंट्रोल्ड बाय माई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। इवन आपके देयर आर सम मसल्स इन योर यूरिनरी ट्रैक्ट व्हिच आर गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल बाय देमसेल्फ, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय माई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा, याद रखना, दे आर गोइंग टू कंट्रोल ऑल माई इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, जिसके एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ। Contraction of the intestine, contraction in the like uterine wall, or you can find your secretion of enzymes from the gastric wall. अगर आपके enzymes आ रहे हैं आपके wall में से, they are all controlled by my autonomic nervous system. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Because it's an important term. So is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. नए वाले बच्चे ये अपना सौरभ, श्रीपर्णा, जानवी and Yes, sir. few more girls we have, few more boys we have. I hope it's clear to all of you. ठीक है, so that is my autonomic nervous system. और इसमें आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है, that autonomic nervous system के अंदर भी आप यहाँ पे दो चीजें आप यहाँ पे याद रखते हो। एक होता है आपके यहाँ पे sympathetic nerve, दूसरा आपका यहाँ होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये दो टर्म्स आपके सामने आते हैं। अब ये दो टर्म को बहुत सिंपल तरीके से याद रखना। सिंपैथेटिक नर्व विल ब्रिंग यू इन एक्साइटरी स्टेट, sympathetic nerves will bring you in the excitatory state, they will bring you in excitatory state के अंदर। सो एक्साइटरी स्टेट के अंदर आपको लेके आता है आपके सिंपैथेटिक नर्व। सो बेसिकली अगर आपको फाइट एंड फ्लाइट, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर आपके सामने भालू आ गया तो कौन से नर्व्स होंगे जो जाके ट्रिगर करेंगे कि आपका हार्मोन आपका सिक्रेट किया जाए? दैट इज माय सिंपैथेटिक नर्व्स। सो सिंपैथेटिक नर्व्स आर द वन व्हिच विल ब्रिंग यू इन एक्साइटरी स्टेट के अंदर। समझो आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू बड़े कंपनी के अंदर, तो विल हैव दिस नर्वसनेस ना। तो नर्वसनेस क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ माय सिंपैथेटिक नर्व्स। यहाँ पे आपको पता है पाइलोरेक्शन होता है, दैट मींस आपके पूरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके, कुछ आप पढ़ रहे होते हो या देख रहे होते हो, दैट इज ऑल कंट्रोल बाय माय सिंपैथेटिक नर्व्स। यहाँ पे आपके जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आपके जो यहाँ पे होंगे, दे आर द वन व्हिच विल ब्रिंग यू इन द काम स्टेट। ये आपको हमेशा रखते हैं, दे विल कीप यू इन द काम स्टेट। जिसके अभी आप लोग बैठे हुए हो, नाउ राइट नाउ योर पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज एक्चुअली फंक्शनल। आप आराम से बैठ के लेक्चर देख रहे हो, शायद लेट के लेक्चर देख रहे हो, खाना खाते खाते हुए लेक्चर देख रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ, योर पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज गोइंग टू कंट्रोल दैट थिंग, राइट। सिंपैथेटिक नर्व्स बेसिकली आपके यहाँ पे क्या करता है? इट इज द वन व्हिच इज गोइंग टू ब्रिंग यू इन एक्साइटरी स्टेट, जहाँ पे यू कैन एक्चुअली हैव अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट। तो इतना आप यहाँ पे याद रख लेना, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, सो CNS will have a brain and spinal cord, PNS will have a cranial nerves and spinal nerves. उसके अलावा हम PNS को हम दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। You will have an autonomic nerve system and you will have your somatic nerve system. Autonomic की तरफ यहाँ पे फोकस करना, ये आपके involuntary एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। Sympathetic nerves, parasympathetic nerves are the one which are the nerves which are a part of my autonomic nervous system. Sympathetic will bring you in an excited state and parasympathetic will bring you in a calm state. अभी के लिए आप इतना याद रखो अपने लिए, but that is going to be enough for you for now. So this is one thing you have to know. Somatic भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन याद रखना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो आपका होता है ना, इट इज गोइंग टू कंट्रोल द वॉलंटरी एक्टिविटीज। तो अगर मैं अपने यहाँ पे हाथ को मूव कर रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ माई सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटीज वहां पे। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रख लेना। चलो, तो CNS, अच्छा पहले ये बताओ, यहाँ पे ये स्लाइड क्लियर है आप सबको? यहाँ पे इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताइए अनिशा, बोलिए बोलिए अनिशा, बताइए। सर मुझे पूछना था, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इज इट आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स? हाँ, मैं बता ही इसलिए रहा हूँ बिकॉज इट ओवरलैप्स विद ह्यूमन बीइंग्स। जो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ ना, बिकॉज इट कंप्लीटली ओवरलैप्स विद ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको ह्यूमंस के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाता है। ये जो हम यहाँ पे देख रहे मिल रहा है आपको, जो हमने ग्लैंड्स की बात किया, द सेम ग्लैंड सेम फंक्शन इज सीन इन द ह्यूमन बीइंग एज वेल।
When you talk about the hepatic portal system, that is also you find in the human beings. The role of my adrenaline and noradrenaline is something you find same happening in the human beings. So that is why we are trying to pay slightly more attention over there, क्योंकि ये आपका ओवरलैप करता है एनुअल फिजियो के साथ. So that's why. ठीक है. Okay, sir. चलो. So now let's have a look. अब ये टर्म आपके लिए आसान होते हैं. CNS is going to have a brain and a spinal cord. PNS, peripheral nervous system, will have the cranial nerves and spinal nerves. You also have a autonomic nerve. ये इसका ही पार्ट होता है. It will bifurcate into PNS will bifurcate into your autonomic nervous system, and which will have the sympathetic and parasympathetic nerves यहाँ पे. There are 10 pairs of cranial nerves arising from the brain. Brain is enclosed in the bony box called as my cranium. Brain को हम कहाँ रखते हैं? Bony box के अंदर, जिसे हम कहते हैं cranial nerves. और कितने nerve, sorry, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे as a cranium. और कितने nerves आपके brain से आ रहे होते हैं? Those are my 10 pairs of cranial nerves. That is what we will be finding coming from the brain over there. 10 pair, सिर्फ 10 नहीं, 10 pairs of cranial nerves will come over there. Right now, so these are the few things which you have to remember directly. ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे. So let's see. आप जनरली क्या करते हो? ब्रेन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो. सो ब्रेन को आप यहाँ 3 पार्ट में क्या डिवाइड करोगे? यू हैव अ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन में आपको क्या मिलेगा देखेंगे? यू हैव ओल्फैक्टरी लोब्स. अब ओल्फैक्टरी लोब्स का यहाँ पे काम होता है सेंस ऑफ स्मेल. ओल्फैक्टरी लोब्स इज गोइंग टू हैव अ रोल ऑफ योर सेंस ऑफ स्मेल. आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल आपके यहाँ पे जो होगी उसको रेगुलेट करेगा मेरे यहाँ पे ओल्फैक्टरी लोब्स. ठीक है. They'll have a paired cerebral hemisphere. तो बेसिकली आपको यहाँ क्या मिलता है? When you talk about the cerebral hemisphere, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? That you will have 2 parts. This will be one part of the brain. This will be another part of the brain. So that is called as my 2 hemisphere यहाँ पे. You have a right hemisphere and you have a left hemisphere. ठीक है. So these are called as my cerebral hemisphere. दो आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. एंड यू हैव अ अनपेयर्ड डायसेफेलॉन. सो एक पार्ट होता है ब्रेन का छोटा सा जिसे हम कहते हैं डायसेफेलॉन. डायसेफेलॉन आप ह्यूमंस के अंदर पढ़ोगे डिटेल में, यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है. डोंट ट्राई टू गेट इनटू दिस, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो यू हैव अ डायसेफेलॉन व्हिच इज अ स्ट्रक्चर यू विल फाइंड इन द ब्रेन इटसेल्फ. मिड ब्रेन में आपको क्या मिलता है? आपके यहाँ पे ऑप्टिक लोब्स. अगर ऑप्टिक लोब्स लिखा हुआ है यहाँ पे देन समझ जाओ दे विल हैव अ रोल इन योर कंट्रोलिंग द सेंस ऑफ विजन. दे विल कंट्रोल योर सेंस ऑफ विजन. So sense of vision is controlled by my optic lobes. आपका सेंस ऑफ विजन यहाँ पे कंट्रोल करता है मेरे यहाँ पे एज ऑप्टिक लोब्स. ये आपको याद रखना है. ठीक है. देन यू हैव अ हाइंड ब्रेन व्हिच विल हैव अ सेरेबेलम एंड माय मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये सिर्फ नाम याद रखो या आप फ्यूचर में पढ़ोगे डिटेल में. यू हैव सेरेबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा इज सीन इन द हाइंड ब्रेन के अंदर. मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरामन मैग्नम. ये आपका ब्रेन का नीचे वाला पार्ट होता है. सो अगर मैं आपको यहाँ बताऊं ना, इफ आई जस्ट मेक अ रफ डायग्राम, अज्यूम दैट इट इज अ ब्रेन. Okay, it is a brain over there. So what will happen? You will have this, let's say medulla oblongata यहाँ पे. Let's say here you have this medulla oblongata. अब medulla oblongata जो आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, this will enter inside the spinal cord. ये basically क्या करता है? आपके spinal cord के अंदर आपके यहाँ पे जुड़ेगा वहाँ पे. It will connect with the spinal cord. Basically medulla oblongata आपके यहाँ पे निकल के it will connect with your spinal cord. So it will ultimately connect with your spinal cord के साथ. और ये कनेक्ट कैसे कर पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ वन होल ओवर देयर. एक वहां पे आपका एपरेचर होगा, एक वहां पे आपका कैविटी होगा, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड माय फोरामन मैग्नम. तो यहाँ पे आपको एक कैविटी मिल जाएगा. उस कैविटी की वजह से आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा कनेक्ट कर पा रहा है आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ. इट इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद द स्पाइनल कॉर्ड because of one cavity over there, and that cavity has been shown over here as a foramen magnum, right? So medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues into the spinal cord, which is enclosed by in the vertebral column. तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आपका medulla oblongata आपका कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ, how it is getting continuing with the spinal cord के साथ, ये कैसे जुड़ पा रहा है. Then you will have that cavity over there, you will have that small structure over there which is called my foramen magnum. इसकी मदद से वहां पे कनेक्ट कर पा रहा है. बस इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द ब्रेन. बताइए आप तब क्या सवाल है आपका? सर ये फोरामन मैग्नम कैविटी है, स्ट्रक्चर है या लिक्विड है जो जॉइंट है? लिक्विड नहीं है, स्ट्रक्चर है आपका. ये कैविटी हम इसलिए कहते हैं बिकॉज वहां पे आपको एक होल मिलेगा
जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर पा रहे हो अपने स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। सो दैट इज नॉट अ लिक्विड, इट इज अ स्ट्रक्चर विच विल हैव अ स्मॉल होल ओवर देयर थ्रू विच विल बी फाइंडिंग कि मेरा मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे कनेक्ट कर पाता है मेरे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के साथ। समझ आया? यस सर। दिस इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द ब्रेन। इतनी बातें आप यहाँ पे याद रखना कि ब्रेन आप यहाँ पे क्या कर रहा है, दैट्स इनफ फॉर यू। इतनी चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप बहुत डिटेल में आप समझोगे व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्रेन, द सेम स्ट्रक्चर बट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन फिजियो। देन वी हैव सम सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे, सो लेट्स हैव अ लुक एट द सेंसरी ऑर्गन्स। टेल मी अरीशा, क्या सवाल है आपका? सर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो पीएनएस का हम्म। पार्ट नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी, लाइक हाँ ऐसा ठीक है, गिवन नहीं है। मैं राइट, इट इज बीन उसको थर्ड वहां पे लिखा हुआ है ना आपका पे, बट आपका रखना इट इज अ पार्ट ऑफ माय पीएनएस। आपका रखना है पीएनएस विल हैव टू पार्ट्स, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बिकॉज जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, यू हैव टू नो दिस थिंग, बिकॉज आपके सामने यहाँ से जो सवाल आएगा वो तो बड़ा बड़ा ही बेसिक सवाल आएगा यहाँ से, बट यू शुड ऑलवेज नो व्हेन यू टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम, यू शुड नो दिस डायग्राम, ठीक है। ओके Because NCERT has mentioned three things. They have mentioned central, peripheral, and autonomic. अलग से mention किया हुआ है यहाँ पे आपको, but आपको याद रखना है this thing, because this is a chart which will give you a potential question from the animal physio. But when you read about this portion, you will always get a very mild question out of this. यहाँ से वो आपको कोई भी कुछ घुमा के नहीं पूछेंगे। यहाँ से पता है क्या सवाल आएगा? How many pairs of cranial nerves you have in the frog? That kind of question they are going to ask you. ठीक है? But you should very clearly know how the autonomic is been placed over there. Now let's talk about my sensory organs यहाँ पे. So you have a sensory papillae for touch, you have a taste buds for taste in the frog, nasal epithelium will be present for the sense of smell, and simple eyes for vision, paired and situated in the orbit. Orbit मतलब एक आपके होल के अंदर आपके situated आपके यहाँ पे होते हैं. So they are the eyes over there. टिम्फैनम विद द इंटरनल ईयर्स फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग। याद रखना, ईयर का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बैलेंसिंग करना। सबके अंदर, फ्रॉग के अंदर, हमारे अंदर भी ईयर का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका होता है बैलेंसिंग करना, अलॉन्ग विद द हियरिंग के साथ साथ। आपको भी नोटिस करना है ना, आप जब ऐसे बच्चों ने नहीं, हम लोग ऐसे गोल गोल घुमा करते थे, आपको पता नहीं, बट व्हेन यू यूज्ड टू मूव अराउंड एट अ सेम प्लेस, राइट, सो आपको ऐसे थोड़े चक्कर आते थे, यस सर। यू गेट स्लाइटली डिसओरिएंटेड। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपका जो फ्लूइड होता है ना, आपका कॉक्लियल फ्लूइड जो आपका पे होगा, दैट विल स्टार्ट मूविंग ओवर देयर, और जब तक आपको फ्लूइड आपका स्टेबल नहीं हो रहा होता, तब तक आपको वो ऐसे चक्कर वाली फीलिंग आ रही होती है। सो याद रखना, दैट इज व्हाई यू विल गेट टू सी दैट योर ईयर विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बी प्लेड इन योर बैलेंसिंग, ठीक है, अलॉन्ग विद द हियरिंग। सो याद रखना, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, कि आपके क्या क्या सेंस ऑर्गन आपको मिलेंगे यहाँ पे। सेंसरी फॉर टच, टेस्ट बड टेस्ट के लिए, nasal epithelium will be have a role of smell, simple eyes will have a role of your vision, they are paired and sit in the orbit यहाँ पे, and then you have a tympanium for hearing and my balancing के लिए। Then after this you have a male reproductive organ आपके यहाँ पे। Let me tell you a few things in this. Whenever they talk about a male reproductive organ, again it is something which should be very important to all of you। ये याद रखनी है, सारे टर्म्स याद रखना, बिकॉज ये आपके फ्यूचर में भी बार बार आएंगे। When you talk about the male reproductive organ, इसके अंदर आपका जो मेजर ऑर्गन जो आपके यहाँ पे, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो आपके यहाँ पे होगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस आर नंबर ऑफ अ पेयर, देयर ऑलवेज गोइंग टू बी अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर अगर आप देखोगे तो टेस्टिस में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? तो टेस्टिस विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ माय सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये भूलना मत कि आप टेस्टिस को जब आप ऑब्जर्व करोगे, टेस्टिस को अगर आप कट करोगे ना और आप उसके अंदर देखोगे, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ अ seminiferous tubule, seminiferous tubules। so seminiferous tubules आपको मिलता है आपके यहाँ पे टेस्टिस के अंदर, आपके यहाँ पे देखने के लिए। now when you have this seminiferous tubules inside the testes, क्या काम इनका यहाँ पे होता है? so these seminiferous tubules are the one, इनके अंदर आपका होगा स्पर्म फॉर्मेशन। दिस इज अ साइट जहां पे आपका स्पर्म फॉर्मेशन किया जाता है, दिस इज अ लोकेशन जिसके अंदर आपके यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन किया जाएगा। सो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। sperm formation is something which will be happening inside the testes। टेस्टिस के अंदर आपसे पूछा कि कहाँ पे टेस्टिस में कहाँ पे हो रही है, देन आपका आंसर आप होगा विद इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पे किया जाता है, तो वो किया कैसे जाता है? तो याद रखना, ये जो आपके ट्यूब्यूल्स है ना आपके, इनके अंदर आपको एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियम आपको मिलता है,
एंड दैट एपिथेलियम इज कॉल्ड एज माय जर्माइनल एपिथेलियम। तो यहाँ पे आपको एक एपिथेलियम मिलेगा जिसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ जर्माइनल एपिथेलियम। अब ये जो जर्माइनल एपिथेलियम आपको यहाँ पे मिलता है, ये वो एपिथेलियम है जिसकी मदद से आप यहाँ पे स्पर्म बना पाते हो। ये वो मेरे यहाँ पे जर्माइनल एपिथेलियम, ये जो मेरे यहाँ पे जो आपके यहाँ पे सेल्स आपको मिलेंगे, यूजिंग दिस सेल्स आई कैन एक्चुअली मेक द sperm over there. Using these cells, I'll be making the sperm formation. This has been used for my sperm formation. तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक बार फिर बता रहा हूँ, सुनो यहाँ पे ध्यान से। No questions right now. See this thing carefully. You have your germine, you have a testes right now. Testes के अंदर आपको मिलेगा, देखने के लिए आपके यहाँ पे seminiferous tubules. So testes के अंदर you will have the seminiferous tubules यहाँ पे, and those seminiferous tubules will be the site जहाँ पे आपका sperm formation आपके यहाँ पे होता है। ठीक है, कैसे हो रहा है स्पर्म फॉर्मेशन? क्योंकि उसके अंदर आपको मिलेंगे आपको एक टाइप का एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड बाय जर्माइनल एपिथेलियम। और इस एपिथेलियम की मदद से बेसिकली यहाँ पे आपके सेल्स हैं, दिस लेयर विल हैव द सेल्स, एंड यूजिंग दोस सेल्स आई विल मेक द स्पर्म ओवर देयर। इन सेल्स की मदद से मैंने यहाँ पे अपना सेल यहाँ पे बनाना है। सो यूजिंग दिस सेल्स दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म। तो इनकी मदद से मैंने यहाँ पे आपको स्पर्म बना के यहाँ पे आपको देना है। तो ये एक बात आपको इसके अंदर आपको याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, that testes will have this thing and they will lead to a formation of my sperm यहाँ पे, right? ये यहाँ पे एपिथेलियम के अंदर आपको सेल्स मिलते हैं, बिल्कुल आप this epithelium will be having the cells over there. Germinal epithelium will have in the cells यहाँ पे, so they will have your cells, and using this cells I will actually form my sperms. Using this cells मेरा यहाँ पे sperm मैं यहाँ पे बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। sperm formation के जो आपका प्रोसेस यहाँ पे आपका होगा, that is called as my spermatogenesis. That is called as your spermatogenesis, right? So ये ट्यूब्यूल्स जर्माइनल एपिथेलियम के बनी होती है, नहीं, ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको मिलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको मिलेगा आपके, आप ये मान लो बेटा कि आपके जो ट्यूब्यूल्स है ना, इसके अंदर आपको सेल्स मिल जाए, एंड दोज सेल्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय जर्माइनल एपिथेलियम, राइट? एंड यूजिंग दोज सेल्स I can make the sperms over there. So ट्यूब्यूल आप ऐसा नहीं बोलो कि ट्यूब्यूल से बनी हुई होती है, ट्यूब्यूल के अंदर आपको ये सेल्स मिलते हैं और ट्यूब्यूल के अंदर आपको एपिथेलियम मिलता है, दैट इज माय जर्माइनल एपिथेलियम, और उसकी मदद से मैं अपना स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेता हूँ। एंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज माय स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को मैंने यहाँ पे बोलना है यहाँ पे एज अ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, consists of a pair of yellowish ovoid testes which are found adhered to the upper part of the kidney. So kidney से जुड़ी हुई है मेरे यहाँ पे testes. That's one thing you have to know. By double fold of peritoneum called by mesocrine, right? So mesocrine जो आपको यहाँ पे structure आपको मिलेगा. Using this, I'll be finding my kidneys are been attached to my particular ovary. So मेरी ovaries kidney के साथ यहाँ पे मेरी attached है. Now you have something called as vas efferentia. याद रखना है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन आपको याद रखना है that आपके टेस्टिस के अंदर you will have a presence of your seminiferous tubules. ये याद रखना है, ये अभी भी याद रखना है, फ्यूचर में वापस आपके सामने आएगा। कब आएगा आप फ्यूचर में देखोगे, बट you should know this thing that testes will have the seminiferous tubules and they will lead to sperm formation. इसके अंदर आपका sperm formation आपका किया जाता है, and sperm formation के प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे as a spermatogenesis. Then you have something called as my vas efferentia. Vas efferentia are 10 to 12 in number, arises from the testes. अब देखो होता क्या है, आपके टेस्टिस के अंदर आपका स्पर्म फॉर्मेशन आपने यहाँ पे कर लिया। अब स्पर्म फॉर्मेशन करने के बाद आपने उसे वहां पे थोड़ी रखना है, आपने उसे भेजना है ना अपने यूरेटर के अंदर। सिंपल सी बात है, आपने स्पर्म यहाँ बना लिया है, अब स्पर्म बना के यू आर नॉट गोइंग टू कीप द स्पर्म्स ओवर देयर, यू विल सेंड द स्पर्म्स इनटू द यूरेटर। तो आप यूरेटर में कैसे भेजते हो? इन्हें भेजने के लिए आपको एक ब्रिज चाहिए होता है, आपको एक चैनल चाहिए होता है, तो वो चैनल आपको बनता है आपके यहाँ पे वास एफरेंशिया। सो अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, ध्यान से देखना, यू हैव दिस वास एफरेंशिया, राइट? सो यू हैव योर वास एफरेंशिया 10 से 12 इन नंबर। आप ऐसे मान लो कि आपके कुछ रोड है विच आर कमिंग फ्रॉम द टेस्टिस में से, आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्टिस, जो यहाँ पिक्चर में आप देख पाओगे यहाँ पे बेटर पिक्चर में, दीज आर माय वास एफरेंशिया, राइट? और वास एफरेंशिया से आपके यहाँ पे स्पर्म ट्रैवल करेंगे एंड वेयर दे विल गो, इनिशियली दे विल गो इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माय बिडर्स कैनाल। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माय बिडर्स कैनाल। सो दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड। सो देखो यहाँ पे वास एफरेंशिया अराइज फ्रॉम द टेस्टिस
they enter the kidney on their side and open into the Bidder's canal. तो याद रखना, आपके जो स्पर्म यहाँ पे बनाए जाते हैं, स्पर्म आपके वास एफरेंशिया को क्रॉस करके they will enter inside a channel that is called Bidder's canal. एक Bidder's canal करके आपका एक चैनल होगा, वहां पे वो आपके वो एंटर करेंगे. उसके बाद क्या होता है? It communicates with the urogenital duct and comes out of the kidney and opens into the cloaca. तो आप यहाँ पे देखो, let me try to show you over here in terms of a picture. एक पिक्चर बना के आपको बताता हूँ. Assume that this is a testes, right? ये मेरी यहाँ पे लगी हुई है, मेरे यहाँ पे किडनी के साथ, ये मेरे यहाँ पे अटैच, मेरे यहाँ पे किडनी के साथ. This is attached to my kidney over here, right? अब टेस्टी जो मेरी यहाँ पे अटैच है किडनी के साथ, right? We have a testes and attached to the kidney over here. किडनी, हाँ बेटा वो किडनी के अंदर ही आपको मिलेगा. यस, बिडर कैनाल इज समथिंग आई विल फाइंड इन द किडनी. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव अ ब्रिज ओवर देयर. ये जो ब्रिज आपको यहाँ पे होगा, दैट ब्रिज इज कॉल्ड माय वास एफरेंशिया. दिस ब्रिज व्हिच आई हैव फॉर्म्ड ओवर हियर, दिस कॉल्ड माय वास एफरेंशिया. ठीक है. अब जब आप टेस्टिस को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो ना, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे चैनल्स आपको मिलेंगे. आप यहाँ पे यू विल हैव सम channels over here, you will have some tubes over there. जो ट्यूब्स आपको मिलते हैं टेस्टी किडनी के अंदर, दिस ट्यूब्स आर व्हिच आई हैव ड्रॉन राइट नाउ. ये है मेरे यहाँ पे ब्लू कलर की, मेरे यहाँ पे किडनी है. और किडनी के अंदर आपको कुछ ऐसे लंबे लंबे आपके चैनल्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए. एंड दिस चैनल्स हियर आर कॉल्ड एज माय बिडर्स कैनाल. ये चैनल्स जो मैंने आपको बना कर रखे हुए, दीज आर कॉल्ड एज माय बिडर्स कैनाल. तो बेसिकली आपके जो स्पर्म यहाँ पे होते हैं, दे विल ट्रैवल फ्रॉम द टेस्टिस इनटू द बिडर्स कैनाल via vas efferentia. So via vas efferentia, this is something they will happen. They will travel ultimately inside the Bidder's canal. ये Bidder's canal के अंदर आप यहाँ पे आ जाएंगे. So this Bidder's canal तक अगर आप मेरे यहाँ पे स्पर्म पहुंच गए, then वहां से वो ट्रैवल करते करते हुए ultimately they will end up into the urogenital duct. They will end up into your urogenital duct. आप यहाँ पे, आप अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको चैनल्स दिखेंगे. यहाँ पे just pay attention over here. You can see some channels over there. That channel over here is called my Bidder's canal. ये जो है ना चैनल आपका यहाँ पे, this channel over here is called as my Bidder's canal. तो स्पर्म आपके उसके अंदर आएंगे एंड देन वहां से ट्रैवल करते हुए अल्टीमेटली दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय यूरोजेनाइटल डक्ट. दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय यूरोजेनाइटल डक्ट एंड देन अल्टीमेटली दे विल रीच इनटू द क्लोएका. तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है जो आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है. ठीक है. So they open into the Bidder's canal. It communicates with the urogenital duct that comes out from the kidney and opens into the cloaca. क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर है? Is this something which makes sense to you right now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The cloaca is small, Yes, sir. median chamber. हाँ, cloaca is small, median chamber that is used to pass the fecal matter, urine and sperm to the exterior. Cloaca आपका वो स्ट्रक्चर है जिसके इस्तेमाल से I can actually dump everything inside the exterior part के अंदर. ठीक है. अब बताओ आफ्ताब, क्या सवाल है आपका? सर ये मीडियन चैम्बर क्या है सर? सर लास्ट की लाइन में. it's a अरे नहीं, द क्लोएका के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है. क्लोएका के बारे में मीडियन इसलिए कहा जा रहा है आपको यहाँ पे बिकॉज ये आपका वो जगह है जहाँ पे आपका गैमेट्स आपके आ रहे हैं. दिस इज अ मीडियन चेंबर जहाँ पे आपका फीकल वेस्ट भी आ रहा है. दिस इज द चेंबर जहाँ पे आपका यूरिन भी आपका आ रहा है. So that's why we call it the median chamber यहाँ पे. It is a small median chamber that is used to pass the fecal matter, urine and sperm. Median chamber like common point जहाँ से आपकी सारी चीज आपकी बाहर फेंक दी जाएगी. इसलिए यहाँ पे median chamber से हम बोल रहे हैं. ठीक है. So ये हो गया आपका यहाँ पे male reproductive organ आपका पे. इतना याद रख सकते हो. That's more than enough for you. Right. Let's keep it up to here only. What is the role of peritoneum? Nothing. It will only have a role. See, it is a double wall covering of the kidney. प्रोटेक्टिव रोल इसका यहाँ पे होता है. ठीक है. और इसके साथ आपके यहाँ पे अटैच है आपके यहाँ पे फैट बॉडीज. इसके साथ आपके अटैच होती है आपके यहाँ पे फैट बॉडीज. राइट. सो यार इतना है आपका जो पेरिटोनियम आपके यहाँ पे, इट इज नथिंग बट अ डबल वॉल कवरिंग व्हिच विल हैव अ रोल इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग आपके यहाँ पे होती है और उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं होता. हाँ, बट किडनीज के ऊपर आपको याद रखना है, यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ द फैट बॉडीज यहाँ पे एंड दिस फैट बॉडीज विल हैव अ नरिशमेंट के लिए वो आपका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है. Does cloaca have a separating chamber? नहीं बेटा, cloaca has a common chamber यहाँ पे and then via cloacal aperture you will find the waste will be thrown out of the body. ठीक है.
सो एक काम करते हैं, यहाँ तक इसे हम रखते हैं, हमें जो एक चीज जो हमारे यहाँ पे बाकी रखी, दैट्स माय फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम कर लेंगे एंड विल आल्सो हैव सम रिवीजन फॉर द टेस्ट के लिए, जो आपका कल आपका लेक्चर होगा उसके अंदर हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे, व्हिच वोंट टेक मोर अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। व्हाई डू वी कॉल इट एज अ मेसोक्राइम ओवर हियर, बिकॉज इट इज अ कनेक्शन यहाँ पे, ठीक है। इट इज अ सी बेसिकली व्हाट विल हैपन है ना, इट्स अनदर नेम, ओके। सो ये आपको याद रखना है कि मेसोक्राइम जो आप यहाँ पे जो टर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल करें, इट्स अनदर नेम फॉर पेरिटोनियम. What we have to know here is that it is nothing but my double wall covering of the kidney. ठीक है, it is just another name for my particular this term over here. बस, और आपको याद ही रखना है कि आपको ये अटैच करने में आपकी मदद कर रहा है. हाँ, this is something which will actually help to attach my kidney to your testis के साथ. That's the thing you have to know. बस क्लोएका सर, फिर क्लोएका में मिक्सिंग हो जाती होगी sperm and other things की how they सब एक साथ नहीं आ रहा होता ना बेटा. So when sperm will only get released during the mating season. Right, so it's not like everything is coming at the same point of time, and sperm भी release बहुत perfect time पे किए जाते हैं. It's not like वो हमेशा sperm ऐसे release हो रहे होते हैं. It will only happen when the frog will come in contact with the female frog, and then only the sperm are getting released over there. So it hardly matters कि अगर वो mix कभी नहीं होता, ऐसा नहीं हो रहा होता कि सब कुछ mix हो के आ रहा होता है, ठीक है. So that's one thing, but yeah, they will have a common passage. Alright, so that's what we have done. इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखो. कल के क्लास के अंदर हम फ्रॉग का फीमेल वाला पार्ट खत्म कर लेंगे एंड देन विल डू द रिवीजन ऑफ दिस. विल डू द रिवीजन ऑफ योर एनाटॉमी ताकि यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दैट टेस्ट एज वेल, व्हिच शुडंट टेक मोर अमाउंट ऑफ टाइम. लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के आना आपके एंड से. अगर आप पढ़ के आओगे देन क्वेश्चन सॉल्विंग हम करेंगे यहाँ पे. रिवीजन कम, वी कैन मेक इट लाइक अ मोर लाइक अ क्वेश्चन सॉल्विंग, जहाँ पे हम assertion, reason एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. बट यू हैव टू रीड फ्रॉम योर साइड, थोड़ा बहुत पढ़ के आना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है. सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इतनी चीजें आप यहाँ पे देख लो, पढ़ लो यहाँ पे ध्यान से, हैव अ लुक एट देम. अगर कोई चीज समझ नहीं आती देन गेट बैक टू मी एंड रीड द एनसीईआरटी थॉरली. अगर आप इतना समझ पा रहे हो देन एनसीईआरटी समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी. एनसीईआरटी में सिर्फ ये स्टेटमेंट्स देके रखे हुए, दे हैवंट गिवन समथिंग इन डिटेल. सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, दैट्स इनफ फॉर यू, राइट. So yeah, that's it from my side. If you have any question, please ask your question, or else yeah, we can wrap it up and we'll catch you again in the next class. बताइए, आपका बताइए क्या सवाल है आपका. सर क्लैड क्या होता है? क्या सर क्लैड में